हेलो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, मैं दीपक राज आप लोग अपने चैनल मैथ्स क्लासेस बाय दीपक राज पे स्वागत करता हूं। हम पिछले दिनों जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नियामक ज्यामिति के बारे में पढ़े, जिसका पार्ट 1 हम लोग जो है पढ़ चुके हैं। ये थोड़ा लंबा वीडियो होने के कारण जो है हम इसको 2 पार्ट में बांट दिए, जिसमें आपको पिछले दिनों आप लोगों को ये बात ध्यान रखना है कि 9th का भी वीडियो नियामक ज्यामिति का आज इस चैनल पे अपलोड हुआ है, लेकिन उसका प्लेलिस्ट अलग है। लेकिन आपको देखते टाइम कंफर्म कर लेना है कि हम अपना क्लास 10th का ही वीडियो देख रहे हैं, 9th का तो नहीं देख रहे हैं। तो कंफर्म करके तब उसको देखना है। वैसे दोनों का प्लेलिस्ट अलग अलग बना हुआ है। क्लास उसके हेडिंग में क्लास भी लिखा हुआ है कि किस क्लास का वीडियो है, तो आपको देखना है। मेरा प्रयास कैसा लगता है आप लोग ज़रूर बताएं, कमेंट्स करें, अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर करें इस वीडियो के लिंक को, कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है बच्चे देख सके। और क्योंकि एग्ज़ाम का समय बहुत कम है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके, इसलिए मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें कि मेरा प्रयास आप लोगों को कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। चलिए हम लोग देखते हैं बारे में पढ़ेंगे पार्ट 2 में। जो आपका लघुत्तरीय प्रश्न या दीर्घोत्तरीय प्रश्न है उसके बारे में हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय के बारे में। तो हम लोग जो है मूल बिंदु से दूरी निकालने का डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला, इसको दूरी सूत्र कहते हैं। उसके बाद आपका सेक्शन फार्मूला, जिसको विभाजन सूत्र भी कहते हैं। इस सब के बारे में हम लोग एक जो है मिड पॉइंट, जो कि मध्य बिंदु दिया रहेगा तो कैसे निकालेंगे, इस सब के बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। अब जो है हम इसके नेक्स्ट आपका कंसेप्ट जो है उस पर चर्चा करें, जिसको संरेखी, इंग्लिश में उसको कोलिनियर कहा जाता है। कोलिनियर के बारे में चर्चा करेंगे कि आखिर कैसे कोलिनियर पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उस पर जो है जो भी आपका न्यूमेरिकल्स होगा उसको डील किया जाएगा, थ्योरी बताया जाएगा। हम लोग चलते हैं इस पे कि कोलिनियर्स पे क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, और इस पे क्वेश्चंस आपको 2 मार्क्स के रहते ही हैं। कोलिनियर्स पे एक क्वेश्चन पूछे जाएंगे ही। तो क्वेश्चंस रहेंगे आपको कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके। दूरी सूत्र हम आप लोगों को पहले दिन ही बताया था, जब 2 पॉइंट के बीच का दूरी निकालते हैं तो सूत्र का प्रयोग करके। तो कह रहा वही दूरी सूत्र का प्रयोग करके, फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ चुके हैं दूरी सूत्र, उसी का प्रयोग करना है। प्रयोग कर दर्शाइए कि क्या दर्शाना है कि बिंदुएं 1, 5, 2, 4 और 3, 3, 1, 5, 2, 4 और 3, 3 संरेख है, और 3, 3 क्या है, संरेख है। संरेख को हम लोग कहते हैं कोलिनियर कहा जाता है, कोलिनियर। आपको क्या दिखाना है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके दर्शाना है कि बिंदु जो है 2, 4, 3, 3 संरेख है या नहीं है। देखिए दूरी सूत्र का कैसे प्रयोग करते हैं तो आप पढ़े ही हैं। दूरी अगर कहेगा निकालने के लिए, जैसे P से Q के बीच का दूरी कहेगा निकालने के लिए, तो उसका x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ऐसे करके हम निकालते थे दूरी सूत्र। इसी का यूज करना है दूरी सूत्र का। संरेख आपको पता करना है, तो 3 को पॉइंट दिया हुआ है, मान लीजिए तीनों पॉइंट जो है, एक मान लीजिए P, दूसरा Q और तीसरा R मान लीजिए। P मान लीजिए 1, 5, Q मान लीजिए आपका 2, 4 और R मान लीजिए 3, 3। 3 पॉइंट का हम नाम लिख दिए P, Q, R। अब क्या करना है आपको, PQ का बीच का दूरी निकालना है। PQ का बीच का दूरी कैसे निकालेंगे, तो ये है x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। आपका x1 के जगह पे क्या है 1, x2 के जगह पे क्या है 2, तो 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर। फिर y1 माइनस y2 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर। 1 माइनस 2 क्या होगा, -1 का होल स्क्वायर। 5 में से 4 जाएगा तो क्या होगा 1 का होल स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 प्लस 1 क्या होता है √2 हो जाएगा आपका इसका।
इसी तरह से क्या करना है आपको, पी क्यू का दूरी निकालिए, क्यू आर का दूरी निकालिए, क्यू आर का दूरी, तो क्या होगा x1 माइनस x2, 2 माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 2 में से 3 जाएगा तो क्या होगा -1 का होल स्क्वायर, और 4 में से 3 जाएगा तो 1 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 1 फिर क्या होगा √2। फिर तीसरा आपका P से Q का दूरी, Q से R का दूरी, अब जो है P से R का दूरी, जैसे अगर हम एक लाइन मानते हैं इस तरह से, फिर मान लीजिए P और फिर जो है मान लीजिए PQ QR, ये Q और ये जो है R, PQ का दूरी QR का दूरी आता है, PR का दूरी, इनको क्या करना है निकालना है, तो PR का दूरी निकालना है। अब तो P यहाँ पे R यहाँ पे 1 माइनस 3, 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस में क्या 5 माइनस 3, 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3 क्या होगा -2 का होल स्क्वायर, अब 5 में 3 गया तो फिर क्या होगा 2, तो 2 का होल स्क्वायर, 2 का होल स्क्वायर क्या होता है 4, और फिर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 प्लस 4 क्या होगा √8, √8 को आप लिख सकते हैं √4 गुने √2, √4 का मतलब क्या होता है 2, तो क्या होता है 2 √2। तो आपका संरेखी करने का मतलब है कि जितना PQ और QR को जोड़ेंगे तो आपको PR मिल रहा है कि नहीं, क्योंकि एक ही लाइन पे क्या है, मतलब एक ही लाइन इसमें जो है 3 पॉइंट जो है एक ही लाइन पे है, एक लाइन जो है P Q और R, तीनों क्या है एक ही लाइन पे है आपका PQR पे, कहता PQ का जो दूरी और QR की दूरी दोनों को जोड़ने पे PR आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो संरेखी होगा, नहीं आ रहा है तो संरेखी नहीं होगा। तो आप चेक करते हैं, तो PQ कितना दूरी कितना था √2, फिर आपका QR का दूरी कितना था √2, और PR की दूरी कितना था 2 √2। देखिए √2 को जोड़ेंगे तो 2 √2 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, तो क्या होगा 2 √2, दोनों साइड हो गया, मतलब दोनों जोड़ी, मतलब दूरी को जोड़ने पे दूरी आ रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि PQ को और QR को जोड़ने पे क्या आ रहा है PR आ रहा है, तो क्या होगा संरेखी होगा, क्या होगा संरेखी होगा, कोलिनियर होगा, संरेखी है। आपको बोलेगा जब संरेखी कहेगा निकालने के लिए तो आपका 3 गो दूरी पहले निकलेगा, क्योंकि 3 पॉइंट है 3 गो दूरी निकलेगा। देखिए जब 2 पॉइंट को जोड़ने पे तीसरा अगर आ रहा है तो संरेखी होगा, अगर 2 पॉइंट को जोड़ने पे तीसरा नहीं आ रहा तो संरेखी नहीं होगा। इस तरह से आप चेक कर सकते, इसका दूरी जो दूरी सूत्र है डिस्टेंस फॉर्मूला उसका यूज करके निकाल दिए, इसका दूरी फिर उसी तरह से यूज करके निकाल दिए, फिर इसका निकाल दिए, दोनों को जोड़ने पे देखिए तीसरा वाला आ रहा है, तो PQ और QR को जोड़े हैं तो क्या आ रहा है PR आ रहा है, मतलब वो क्या हो गया संरेखी कहलाएगा। इस तरह से आप इसका निकाल सकते हैं। अब हम लोग जो है नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं कि नेक्स्ट पे आपका कंसेप्ट पे क्या है। अब जो है आप जो है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस लिख सकते हैं जो आप बना सकते हैं, बस इसी का यूज करना है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके उसको निकालना है। दिया हुआ है क्वेश्चंस 1 3 -1 3 -1 3 2 1 2 1, तीसरा दिया हुआ है 5 -1 5 -1 दिया हुआ है, कह रहा है कि ये संरेखी है कि नहीं, और का साइन -1 3 2 1 और 5 -1। आप इसको जो यूज कर सकते हैं, 2 पॉइंट PQR मान लीजिए, इसके बीच का दूरी निकालिए, फिर इसके बीच का दूरी निकालिए, फिर इसके बीच का दूरी निकालिए, तो देखिए दोनों को दूरी जोड़ने पे तीसरा आ रहा है कि नहीं, अगर आ रहा है तो संरेखी होगा, नहीं आ रहा है तो संरेखी नहीं होगा। तब जो है हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। अब संरेखी देता है लेकिन वो 3 पॉइंट का देगा, आपको कहेगा कि इसमें दूरी सूत्र का प्रयोग लिखा नहीं रहेगा, कि आपको नहीं करना है या कुछ ऐसा दिखेगा नहीं, तब कैसे हम निकालेंगे। मान भी पूछ देगा संरेखी में, कहेगा कि y का मान बताइए, x का मान बताइए,
इस तरह से आपको क्या कहेगा, मान भी बोलेगा निकालने के लिए, वैल्यू भी कहेगा निकालने के लिए। उसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो संरेखी अगर बोलेगा आपसे तो उसका सीधा 3 बिंदुओं का अगर संरेखी बोलेगा, 3 बिंदु दिया रहेगा। अगर डिस्टेंस फार्मूला कहा, दूरी सूत्र कहा, तब तो वही आपको दूरी निकालना पड़ेगा। अगर नहीं बोला तो आप डायरेक्ट ए भी लगा सकते हैं। 3 बिंदुओं, जैसे आपका दिया है ए, x1 y1, b x2 y2, c x3 y3, 3 बिंदु दिया हुआ है। संरेखी है, संरेखी है, कहता है संरेखी है। तो संरेखी है तो क्या होगा, x1 इज इक्वल टू होता है y2 माइनस y3 प्लस x2 होता है y3 माइनस y1 और प्लस x3 इंटू होता है y1 माइनस y2 इज इक्वल टू क्या होता है 0। अगर 3 बिंदु दिया जाएगा इस तरह से कहेगा संरेखी है, तो x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y3 प्लस x2 इज इक्वल टू y3 माइनस y2 प्लस x3 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 किसके बराबर, 0 के बराबर। तो ये भी इसका जो है मतलब फार्मूला को क्या करना है, ध्यान में रखना है। आपका जो है संरेखी का है। इस पे क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, तो आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कहेंगे कि y का मान निकालिए। जैसे क्वेश्चन दिए जाएंगे कि y के किस मान के लिए, y के कौन सा मान होगा, किस मान के लिए, y के किस मान के लिए बिंदुएं p मतलब y के किस मान के लिए p 1 4 p दिया हुआ है 1 4, q 3y, q जो दिया हुआ है 3y दिया हुआ है, एवं r माइनस 3 16, एवं r जो दिया हुआ है माइनस 3 16 संरेखी है। मतलब यहाँ पे y का क्या करना है, मान निकालना है। क्या वहाँ पे मान होगा, तो जो तीनों पॉइंट क्या है आपस में संरेखी है, तो आप उस फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं। तो पहले देखिए x1 क्या है, तो पहला वाला p के जगह पे क्या था 1 4, तो x1 क्या हो जाएगा 1, x2 क्या हो जाएगा दूसरे वाला 3, x3 क्या हो जाएगा, x3 आप देखिए r माइनस 3, फिर y1 क्या होगा, इसके जो y एक्सिस पे 4, y1 का मान 4, y2 क्या होगा इसके साथ जो है y2 की जगह पे क्या है y, y3 क्या होगा जो माइनस 3 के साथ था 16। तीसरा से आपका हम लिख दिए x1 x2 x3 y1 y2 y3 और उसमें बस पुट करना है। क्या है x1 इंटू y2 माइनस x1 की जगह पे क्या है 1, y2 माइनस y3, y2 की जगह पे क्या है y और माइनस y3 की जगह पे क्या है 16, इसमें प्लस का साइन, x2 की जगह पे क्या है 3, फिर y3 माइनस y3 की जगह पे क्या है 16, माइनस y1 की जगह पे क्या है 4, फिर है x3 की जगह पे क्या है माइनस 3, तो यहाँ पे प्लस माइनस क्या होगा माइनस 3, और फिर आपका y1 माइनस y2 क्या है, y1 की जगह पे क्या है 4 और y2 की जगह पे क्या है तो y, तो 4 माइनस y किसके बराबर 0 के बराबर, और 1 से इसको गुना करेंगे वही होगा y माइनस 16, 3 से गुना करेंगे 16 3 48 होता है, माइनस 4 से गुना करेंगे या इसको जो है एक ही बार कर दीजिए, 16 में से 4 लगा तो कितना होगा 12, 3 गुने 12, माइनस 3 को 4 से करेंगे तो क्या होगा, माइनस 3 को 4 से करेंगे तो माइनस 12, माइनस 3 को माइनस y से करेंगे तो क्या होगा प्लस 3y इज इक्वल टू क्या होगा 0। फिर क्या बनेगा आगे y माइनस 16 प्लस 12 तो ये कितना होता है 36 माइनस 12 प्लस 3y इज इक्वल टू 0। अब देखिए y वाला एक साथ कीजिए, y है कितना हो जाएगा 3y प्लस y 4y, माइनस 16 प्लस 36 माइनस 12 क्या होगा, दोनों को अगर जोड़ते हैं माइनस 16 तो 36 दोनों को घटाइएगा तो 20, अब 20 में से 12 लगा तो क्या होगा 8, तो क्या होगा प्लस 8 इज इक्वल टू
0। तो 4y इक्वल टू क्या हो गया, उधर जाएगा तो -8। y का मान क्या हो जाएगा, -8/4 कितना होगा, -2। तो इस तरह से y का मान कितना निकल के आ गया, -2। तो आप इस तरह से फॉर्मूला का यूज करके इसका जो है मान आप निकाल सकते हैं। बस जो आपका क्वेश्चन दिया रहेगा उसमें 3 पॉइंट है, x1 y1, तो x1 के जगह पे y1 के जगह पे लिख दिए, x2 y2, तो x2 के जगह पे लिखे, फिर y2 के जगह पे y था उसको लिखे, फिर x3 y3, तो x3 के जगह पे था -3, y3 के जगह पे जो था 16 उसको लिख दिए, और बस उसमें पुट कीजिए x1 y2 - y3, तो y2 - y3, x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। इसको सोल्व किए, इसको जो है 16 में 4 12 3 36, -3 × 4 -12, -3 × -y प्लस 3y, y -16 प्लस दोनों गुना करें 36, -12 प्लस 3y इक्वल टू 0। y को जोड़ दिए 4y, इस दोनों को सोल्व करें तो 20, अब 20 में से 12 जाएगा तो क्या होगा 8, तो 8 इक्वल टू 0, उधर जाएगा तो -8, y का वैल्यू क्या हो गया -2। इस तरह से इसको क्या कर सकते हैं, आसानी से आप जो है संरेखी अगर बोलेगा कोई कहेगा मान निकालने के लिए, तो आप इसी का यूज करके फार्मूला का x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 इक्वल टू 0 का यूज करके आप मान निकाल सकते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चंस रहेंगे, 2 नंबर के इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब जो है आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं इस क्वेश्चंस पे। जैसे क्वेश्चंस नेक्स्ट है, क्वेश्चंस आपको जो है दिए जाएंगे। ए है x2, ए का मान दिया हुआ है x2, उसके बाद दिया हुआ है a x2, b -3 -4, b का मान दिया हुआ है -3 -4, और c का मान दिया हुआ है 7 -5, c का मान दिया हुआ है 7 -5। तो कहता है किसका मान निकालना है, x का क्या करना है, आपको मान निकालना है। तो आप जो उसी फॉर्मूला का यूज करके आप इस क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। सोल्व करके जो आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि x का मान कितना आया है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट जो आपका कंसेप्ट है उस पर चलते हैं। अब त्रिभुज की बात करते हैं। संरेखी तो हो गया, संरेखी में 2 पूछेगा, डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके पूछेगा, तो वहाँ पे दूरी सूत्र का प्रयोग करके तब बताना कि 2 जोड़ने पे तीसरा आ रहा है कि नहीं। और जब मान निकालने के लिए बोलेगा तो मान निकालने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। तो इसको संरेखी में 2 ध्यान रखना है, 2 कंसेप्ट कहाँ कहाँ लगेगा इसको भी ध्यान रखना है। अब हम लोग जो है चलते हैं नेक्स्ट। केंद्रक बोलता है, कभी कभी केंद्रक का निर्देशांक पूछता है आपका, ट्रायंगल त्रिभुज से रिलेटेड है, त्रिभुज से संबंधित है आपका। क्या पूछता है, कहेगा त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक बताइए। तो जब त्रिभुज को क्या कहते हैं, ट्रायंगल कहते हैं। त्रिभुज के केंद्रक को सेंट्रॉइड कहा जाता है। केंद्रक को क्या कहते हैं, सेंट्रॉइड। त्रिभुज के केंद्रक के निर्देशांक बोल रहा है निकालने के, निर्देशांक ध्यान रखना है। अगर बोलेगा केंद्रक के निर्देशांक तो उसको कैसे निकालेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3/3, और फिर होगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3। इस तरह से हम इसका निकाल सकते हैं। जब त्रिभुज के केंद्रक निर्देशांक मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3/3 और y1 प्लस y2 प्लस y3/3, इस तरह से आपको निकाल सकते हैं। क्वेश्चंस कैसे रहेंगे तो इस पे देखिए, केंद्रक के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे। तो बोलेगा आपसे क्वेश्चंस, इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है। केंद्रक बोलेगा तो यही यूज करना है। क्वेश्चन आपको किसी त्रिभुज के, कोई त्रिभुज दे देगा, कह रहा है किसी त्रिभुज के शीर्षों, किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक, शीर्ष मतलब उसको क्या कहते हैं, वर्टिसेस को ना, शीर्षों के नियामक
अब जानते हैं कि त्रिभुज में कितने होते हैं, 3 कोना होते हैं। तो नियामक -3 एक दिया हुआ है -3। अब फिर दूसरा आपका दिया हुआ 5 - 2 5 - 2 और तीसरा दिया हुआ है 3 कोना होता है इसलिए 3 दिया होगा -8 5 हो तो उसके केंद्रक के नियामक होंगे, हो तो उसके केंद्रक के नियामक होंगे, उसके केंद्रक सेंट्रॉइड के नियामक होंगे। नियामक बताए तो क्या दिया हुआ है आपका, त्रिभुज के शीर्ष के नियामक दिया हुआ है 3 को, कहता है कि उसका जो है क्या बताना है आपको, केंद्रक के नियामक। तो केंद्रक के निर्देशांक नियामक बोलेगा तो क्या यूज करना है, x1 + x2 + x3 y3 y1 + y2 + y3 y3। तो आपको यहाँ पे उसको x1 क्या है, तो x1 देखिए क्या है -3, x2 क्या है, तो x2 क्या है 5, x3 क्या है, तो x3 आपका क्या है -8, y1 क्या है, y1 क्या है 0, y2 क्या है, तो y2 क्या है -2, फिर y3 क्या है, तो y3 आप देख सकते हैं 5। इस तरह से हो गया। अब क्या करना है, उसमें यूज करना है त्रिभुज के नियामक, केंद्रक के नियामक, त्रिभुज के केंद्रक के नियामक, यही निकालना है। त्रिभुज के केंद्रक के नियामक निर्देशांक वही हुआ। कैसे निकालेंगे, तीनों को जोड़ देना, किसको, x1 x2 x3 को। x1 के जगह पे क्या है -3 तो -3, x2 के जगह पे क्या है 5 तो +5, x3 के जगह पे क्या है -8 तो +8 भागा 3। फिर इस तरह से y1 के जगह पे क्या है 0 तो 0, y2 के जगह पे क्या है -2 तो -2, y3 के जगह पे क्या है 5 तो 5 डिवाइडेड बाय भागा 3। अब देखिए यहाँ पे -3 +5 प्लस माइनस क्या होता है -/3। इसी तरह से उधर भी 0 + तो -2 फिर +5 तो +5 भागा 3। आपको इसको सोल्व कीजिएगा, -3 + 5 5 में 3 गया तो 2 और 2 में से -8 2 - 8 क्या होगा -6/3। उस साइड देखिएगा तो 0 में से 2 जाएगा तो क्या होगा -2 और -2 + 5 क्या होता है 3, क्या होता है 3 तो 3/3। इसको काटिएगा तो क्या मिलेगा -2 और इसको काटिएगा तो क्या मिलेगा 1। तो क्या निकल के आ गया -2 और 1, यही आपका जो है निर्देशांक निकल के आ गया -2 और 1। तो इस तरह से आप इसका जो है निर्देशांक जो है त्रिभुज का निकाल सकते हैं, नियामक जो कहा जाता है उसको आप निकाल सकते हैं। 3 दिया रहेगा x1 पहला वाला, x2 और x3, फिर y1 y2 y3। अब इसको यूज कर लिए, तीनों को जोड़ के 3 से भाग देना है, फिर तीनों को जोड़ के 3 से भाग देना है, इसको सोल्व कर देना है, जो आएगा वही क्या होगा नियामक होगा, तो मतलब केंद्रक के। इस तरह से आप क्वेश्चंस को बना सकते हैं। अब फिर जो है आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हैं, क्वेश्चंस कैसे बनाना है। -5 2 5 4 -6 8। इस तरह से आप क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आंसर आएगा उसको जो है आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। इसी तरीके से बनाना है, वही ऊपर वाला फॉर्मूला यूज करना है और बस इसको सोल्व कर देना है। x1 x2 x3 y1 y2 y3 सबको जोड़ को 3 से क्या करना है अलग अलग भाग दे देना है। इस तरह से आपका जो है केंद्रक के नियामक के क्वेश्चन इसी तरह से पूछे जाएंगे। अब हम लोग जो है दूरी सूत्र पढ़ लिए हैं, फिर संरेखी वाला पढ़ लिए हैं। अब हम लोग को चलना है कि अब त्रिभुज के बारे में चलते हैं। त्रिभुज का बोलेगा कि बताइए कि दिखाइए कि बिंदु वर्ग के शीर्ष है या नहीं है। फिर उसका क्षेत्रफल कभी कभी कहता है कि क्षेत्रफल निकालने के लिए देगा कि शीर्ष आपको दे देगा, कहेगा उसका त्रिभुज मतलब चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए।
तो इस तरह से क्वेश्चन आपको पूछते हैं। पहले हम लोग वर्ग के बारे में देखते हैं कि वर्ग जो है कि नहीं, आपको चेक करना है। क्वेश्चन आपको देंगे, दिया जाएगा एग्जाम में, रहेगा कि दिखाइए 2 नंबर में भी रहेगा या दीर्घ उत्तरीय में भी रह सकता है। दिखाइए कि बिंदु -1 -2 -1 -2 1 0 1 0, फिर दिया हुआ -1 2 -1 2, फिर दिया हुआ और -3 0 -3 0 -3 0। एक वर्ग के शीर्ष है, क्या दिखाना है? वर्ग के शीर्ष है कि नहीं दिखाना है। कभी कभी आपको कहेगा समांतर चतुर्भुज, कभी कभी आपको बहुत सारे समबाहु चतुर्भुज, ऐसे ही पूछ सकता है कि वर्ग के शीर्ष है। आपको यहाँ पे वर्ग पूछा हुआ है, तो पहले क्या करना आपको, 4 गो शीर्ष दिया हुआ है उसको खींच लेना। जिसे मान लीजिए वर्ग है, क्या है? वर्ग। जैसे A B C और D। अब जानते होइएगा कि वर्ग में क्या होता है, उसका चारों भुजा बराबर होता है। वर्ग का क्या होता है? चारों भुजा बराबर होता है। अगर इसको दिखा दिए कि चारों भुजा बराबर है तो क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। तो अब A यहाँ पे है, A का क्या है पॉइंट? -1 -2, इसका है 1 0, तीसरा का है -1 2 और चौथा का है -3 0। इस तरह से आपको 4 दे दिया। आपको क्या करना है, इसके जो है भुजा निकालना है। भुजा का कितना माप है? AB के बीच का दूरी, BC का बीच का दूरी, CD का बीच का दूरी, AD का बीच का दूरी, सबको निकालना है। सभी क्या होना चाहिए? बराबर, क्योंकि वर्ग है तो सभी होना चाहिए बराबर। तो पहले हम निकालते हैं, AB निकालिए। AB का बीच का दूरी किसका यूज करेंगे? दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। AB के जगह पे क्या हो जाएगा उसका दूरी? -1 क्योंकि x1 -x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 -y2 का होल स्क्वायर। x1 यहाँ पे क्या है? -1 यहाँ पे फिर -1 का होल स्क्वायर, फिर y1 -y2, y1 के जगह पे क्या है? -2 और यहाँ पे 0, तो -2 और -0 का स्क्वायर। -1 क्या होता है? -2 का होल स्क्वायर और -2 -0 क्या होता है? -2 का होल स्क्वायर। -2 का होल स्क्वायर क्या होता है? 4, और -2 का होल स्क्वायर क्या होता है? 4। 4 + 4 क्या होगा? √8। √8 को आप क्या लिख सकते हैं? √4 गुने √2 लिख सकते हैं आप। √4 को क्या मतलब होता है? 2, तो कितना होगा? 2√2 यूनिट, मतलब इकाई। 2√2 आया। AB का कितना मान आ गया? 2√2 आ गया। इसी तरह से हम क्या करते हैं? BC का निकालते हैं। किसका? BC का दूरी। तो BC का निकालना है सेम उसी तरीके से, x1 -x2 मतलब 1 -1 का होल स्क्वायर, फिर y1 -0 -2 का होल स्क्वायर। फिर क्या करना है आपको? 1 माइनस क्या होगा? 1 + 1 का होल स्क्वायर, और 0 में से 2 जगह तो क्या होगा? -2 का होल स्क्वायर। 1 + 1 क्या होता है? 2, तो 2 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, फिर -2 का स्क्वायर भी 4, कितना होगा? √8। कितना निकल के आएगा? 2√2। ये भी आपका आ गया निकल के 2√2, मतलब ये भी कितना आ गया दूरी? 2√2। फिर तीसरे की बात करना है। तीसरा जो है आपका क्या है? CD का फिर दूरी इसी तरह से निकालना है। इसका दूरी, CD का दूरी जैसे भी निकालें उसी तरीके से। x1 x2 y1 y2, तो -1 और -3, -1 और -3 का स्क्वायर। फिर क्या है? 2 - 0,
2 माइनस 0 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा -1 माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस 3 का स्क्वायर, और फिर 2 में से 0 जाएगा तो क्या होगा 2 का स्क्वायर, -1 प्लस 3 क्या होता है 3 में से क्या होता है 2 का स्क्वायर, और फिर 2 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर क्या होता है 4 और प्लस 4 कितना होगा √8, जो कितना आ गया 2√2 यूनिट इकाई। ये भी आपका क्या हो गया 2√2 यूनिट आ गया निकल के। अब हम लोग जो है चौथा जो है बचा डीए या उसको एडी कहिए, उसका दूरी निकालते हैं। किसका दूरी एडी का, एडी का दूरी निकालेंगे तो वही आपका -1 √1 -1 -3 का क्या होगा स्क्वायर, और फिर जो है -2 और -0 -2 का भी क्या होगा स्क्वायर, -1 माइनस माइनस क्या होगा +3 का स्क्वायर, फिर -2 -0 क्या होता है -2 का स्क्वायर, 3 में से क्या जाएगा तो क्या होगा 2, तो 2 का स्क्वायर, और फिर क्या होगा -2 का स्क्वायर, यही आया 4 + 4 मतलब कितना √8, क्योंकि क्या है 2√2 यूनिट्स। देखिए सभी का क्या आ रहा है एक समान आ रहा है, सभी का 2√2 2√2 2√2 2√2 सभी का क्या आ रहा है मान जो है दूरी जो है समान आ रहा है। तो ये क्या होगा स्क्वायर में आप जानते ही हैं कि स्क्वायर में क्या होता है सभी दूरी जो है बराबर होता है, सभी दूरी क्या होता है बराबर, इसीलिए उसका जो है ये आपका क्या हो गया, इसे आप लिख सकते हैं कि देयरफॉर, इसीलिए यहाँ पे कि AB बराबर BC बराबर CD और बराबर AD या D है, सब बराबर है, इसलिए AB CD एक वर्ग है, ABCD क्या है एक वर्ग है, स्क्वायर लिखाना था तो वर्ग हो गया। इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, सभी का दूरी निकालिएगा, सभी अगर बराबर होगा तो फिर इस तरह से, क्योंकि कहेगा कि समांतर चतुर्भुज इंग्लिश में पैरेललोग्राम कहा जाता है, उसको कहेगा निकालने के लिए, तो उसमें भी आसान है। पैरेललोग्राम में क्या उसका अपोजिट साइड मतलब विपरीत जो है साइड जो होता है, उल्टा जो साइड होता है क्या होता है इक्वल होता है, जैसे AB जो है CD के बराबर होगा AD BC के बराबर, तो उसमें भी आपको इसी तरह से दिखाना होगा। अगर समांतर चतुर्भुज कहेगा AB का दूरी निकालिएगा, CD का दूरी दोनों को बराबर दिखा दीजिएगा, AD का दूरी और BC का दूरी निकालिएगा दोनों बराबर होगा, तो क्या निकलेगा समांतर चतुर्भुज। आपको कभी कोई कहेगा समबाहु चतुर्भुज, समबाहु चतुर्भुज का सभी इसी तरह से आपका सभी साइड क्या होना चाहिए बराबर होना चाहिए, सभी भुजा बराबर होना चाहिए, तो सभी का दूरी निकाल दीजिएगा, सभी का एक जैसे आएगा तो क्या हो जाएगा समबाहु चतुर्भुज। इस तरह से आपके जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसका जो है दिखाइए कि बिंदु जो है वर्ग के शीर्ष है कि नहीं है। देखिए सभी बराबर हो गया मतलब कौन सा हो गया वर्ग कहला गया, क्या कहलाया वर्ग। इस तरह से आप इस तरह से दिखा सकते हैं क्वेश्चंस को अगर पूछा जाए। एक हम लोग जो है समांतर चतुर्भुज से चलते हैं, आप लोग इसको जो है घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। समांतर चतुर्भुज आपको दिखाना है। सब में दूरी सूत्र बहुत जरूरी है। आपका जो चैप्टर पर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ज्यादातर जो है दूरी सूत्र का ही प्रयोग हुआ है, इसलिए दूरी सूत्र को भूलना नहीं है। जब 2 पॉइंट का दूरी देगा निकालने के लिए तो डिस्टेंस फार्मूला जो है दूरी सूत्र उसको ध्यान में रखना है, √(x1 - x2) का होल स्क्वायर प्लस √(y1 - y2) का होल स्क्वायर, यही इसको ध्यान में रखना है। आपका क्वेश्चन कैसा रहेगा, आपका जो क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो दिखाने के लिए कह रहा है समांतर चतुर्भुज को। अभी इसमें तो था वर्ग दिखाना था, उसमें समांतर तो दिया हो कि बिंदु 6 8, एक बिंदु है 6 8 दिया हुआ है, दूसरा 3 7 दिया हुआ है, तीसरा आपका -2 दिया हुआ है, और चौथा जो है तथा -1 -1 दिया हुआ है। दिखाइए कि बिंदु समांतर चतुर्भुज है। क्या आपको कह रहा है निकालने के लिए दिखाने के लिए समांतर चतुर्भुज,
बहुत आसान है। समांतर चतुर्भुज में तो उसका क्या दिखाना है, विपरीत जो साइड है उसको आपको इक्वल दिखाना होगा। जैसे इसमें आपका क्वेश्चंस जो रहेगा इस तरह से, मान लीजिए आपका चतुर्भुज है, उसका जो है आपको दिखाना होगा AB को और CD को बराबर दिखाना होगा, दूसरे साइड आपका AD को और BC को बराबर दिखाना होगा। निकालिएगा, इसका दूरी निकालिए, इसका दूरी निकालिए, दोनों बराबर आएंगे। फिर इसका दूरी निकाले, दोनों बराबर आएंगे। अगर बराबर आ गए तो क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इस तरह से आप इसको दिखा सकते हैं आसानी से। अब हम लोग क्षेत्रफल पे बात करते हैं। अब जो है कहता है, कभी कभी क्षेत्रफल पूछता है, चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए, उस पे कैसे बनाएंगे। बहुत आसान होता है क्षेत्रफल निकालना। उसके लिए जो है आप लिख लीजिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालना है, क्योंकि चतुर्भुज को हम लोग दो भाग में बांट के तब जो है त्रिभुज का बनाते हैं, तब उसका क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अभी तक आप लोग पढ़े होइएगा। त्रिभुज हाफ मतलब हाफ गुने 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई, या हीरोन्स फार्मूला पढ़े हैं, या इक्विलेटरल जो समबाहु त्रिभुज का पढ़े हैं। इसमें जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्षेत्रफल कैसे निकलता है त्रिभुज को, उसके लिए फार्मूला होता है हाफ इंटू x1 इंटू क्या होता है y2 माइनस y3, फिर x2 इक्वल टू क्या होता है y3 माइनस y1, और फिर x3 इक्वल टू क्या होता है y1 माइनस y2। यही क्या होता है, उसका फार्मूला होता है हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इस पर त्रिभुज के क्षेत्रफल को ध्यान रखना है, और उसके बाद जो है आपका जो भी चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहेगा इसी के आधार पे वो निकल सकता है। इसको आपको ध्यान में रखना होगा, इस फार्मूला को। कैसे क्वेश्चंस आपके रहेंगे क्षेत्रफल वाले, तो कोई भी चतुर्भुज कहेगा उसको कहेगा क्षेत्रफल बताइए। तो क्वेश्चंस रहेंगे कि उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले, फिर आगे कहेगा उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाले जिसका शीर्ष, जिसके शीर्ष क्या क्या दिया हुआ है आपका -4 8 -3 -4 -4 8 -3 -4 -3 -4, फिर अगला दिया हुआ है 0 -5 0 -5, और दिया हुआ 5 6 है, और क्या है 5 6, और जो है 5 6 है। क्या करना है आपको, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना जिसका शीर्ष आपको 4 दिया हुआ, उसका चतुर्भुज कैसे निकलेगा। सिंपल है, इसको करना बहुत आसान है। पहले आपको चतुर्भुज खींचना होगा। चतुर्भुज इसका भुजा कितना होगा 4 भुजा, इस तरह से आपको खींच देना होगा। जैसे मान लीजिए ये खींच दिए, ये आपका ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, और ये क्या हो गया डी हो गया, ABCD हो गया चतुर्भुज। जैसे ए का मान लीजिए आपका क्या है -4 8, बी की जगह पे मान लीजिए -3 -4, सी का मान लीजिए 0 -5, और डी का जो है कितना है 5 6। इस तरह से क्या किए हम निकाल दिए। अब क्या करना है आपको, जो है एरिया निकालना है समचतुर्भुज का। तो इसका कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं होता है चतुर्भुज का निकालने के लिए, क्योंकि न ही आपका समचतुर्भुज है न ही आपका समांतर, ऐसा कुछ नहीं है, सीधे चतुर्भुज है। इसको जो है दो पार्ट में बांट दिए। AC जो आपका दिख रहा है, एक ट्रायंगल A और दूसरा ट्रायंगल चतुर्भुज A, पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज। इस दोनों का एरिया निकाल दीजिए, पहला का फिर जो है दूसरा का, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या मिलेगा ABCD जो है चतुर्भुज है उसका एरिया निकल जाएगा। तो हमको क्या निकालना है, ABC जो ट्रायंगल दिख रहा है उसका एरिया निकालना है। तो आप जो है
ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल। ABC का क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना। फार्मूला आप देख ही रहे हैं, क्या फार्मूला होगा इसका जो है। पहले जो इसका जो क्षेत्रफल निकालेगा तो पहले देख लीजिए x1 के जगह पे क्या है, x1 की जगह पे क्या है -4, y1 के जगह पे क्या है 8, y1 के जगह पे 8, x2 के जगह पे क्या है -3, y2 के जगह पे क्या है -4, x3 की जगह पे क्या है 0, y3 की जगह पे क्या है -5। इस तरह से है। अब इसमें बस इसमें यूज कर देना है, प्रयोग कर देना है। हाफ क्या है x1 के जगह पे क्या है तो -4, तो -4। फिर क्या y2 -y3, y2 की जगह पे क्या है -4 और -y3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 5, तो +5। फिर क्या है x2 की जगह पे क्या है -3, तो -3। फिर क्या y3 -y1, y3 की जगह पे क्या है -5 और y1 की जगह पे क्या है 8, तो क्या होगा -5 और -8। फिर तीसरा क्या है आपका x3 की जगह पे क्या है, x3 की जगह पे देखिए 0, क्या है 0। x3 के बाद क्या x3 के बाद तो y1 -y2, y1 की जगह पे क्या 8 और y1 -y3, y1 -y2, y2 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो +4 हो गया। अब इसका आपको क्या करना जोड़ देना, हाफ -4, 5 में 4 गया तो 1, फिर -3, -5 -8 क्या होता है -13 होता है, फिर 0, 8 में 4 जोड़ने पर क्या होता है 12 होता है। तो आपका जो आधा हाफ -4 गुने क्या -4, 13 क्या होता है 39 होता है। और 0 में कोई भी नंबर गुना करते क्या होता है 0 होता है हाफ। अब देखिए 39 में 4 जाएगा तो क्या होगा 35 होगा, 35 + 0 35 रहेगा, तो क्या होगा 35/2। और इसका यूनिट किसमें होता है स्क्वायर यूनिट, मतलब स्क्वायर वर्ग इकाई होता है स्क्वायर यूनिट। इसका जो है आपका आ गया 35/2। किसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल जो ABC का क्षेत्रफल आ गया। अब जो है दूसरा आपको निकालिए ACD, इसका मान निकालना है ACD का, उसी क्षेत्रफल निकाल देना है। और फिर जो है सबको क्या करना है दोनों को जोड़ देना है, आपका पूरा जो है चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब जो ACD का क्षेत्रफल निकालना है, ट्रायंगल ACD का क्षेत्रफल उसी तरह से आपको क्या करना है निकालना है हाफ। अब x1 के जगह पे यहाँ पे क्या हो जाएगा -4 8, x2 y2 हो जाएगा 0 -5, x3 y3 हो जाएगा 5 6। इस तरह से क्या कर सकते हैं आप इसका जो है निकाल सकते हैं। तो क्या होता है इसको हम लोग लिख लेंगे, ऊपर वाले इसको मिटा देते हैं, तो इसमें जो है x1 के जगह पे क्या है लिख सकते हैं यहाँ पे x1 की जगह पे है -4, तो -4, y1 की जगह पे क्या है 8, तो y1 की जगह पे क्या लिखेंगे 8, x2 की जगह पे क्या है 0, x2 की जगह पे है 0, y2 की जगह पे क्या है -5, तो y2 की जगह पे हो जाएगा -5, x3 की जगह पे क्या है x3 की जगह पे देखिए 5 और y3 की जगह पे क्या है 6, y3 की जगह पे 6। और इसमें क्या करना है उसको यूज कर देना है। क्या होता है फॉर्मूला हाफ इंटू x1 की जगह पे क्या है -4, x1 y2 -y3, y2 की जगह पे क्या है -5 और -y3 तो मतलब -6, फिर x2 की जगह पे क्या है 0, y3 -y1 क्या होता है x2 तो y3 -y3 की जगह पे क्या है 6 और y1 की जगह पे क्या है 8। फिर क्या होगा x3 क्या है आपका 5, x3 इंटू क्या y1 -y2, तो y1 की जगह पे क्या है 8 और y1 -y2 की जगह पे क्या है माइनस माइनस क्या होता है 5, तो 5, तो क्या हो जाएगा हाफ -4 -6 गुने -5 क्या होता है -11,
0 गुने क्या होगा -2, 5 गुने क्या होगा 8 5 13, हाफ -4 गुने 11 क्या होता है 44। ये क्या होगा 0 को करेंगे तो 0, 13 पचे क्या होता है 65। अभी सबको जोड़ देंगे कितना 65 4 69 और 40 कितना आता है 109, कितना आएगा 109 और बटे 2 है तो बटे 2 क्या है स्क्वायर यूनिट, तो स्क्वायर यूनिट आपका इसका मान हो गया 35/2 है, इसका मान हो गया 109/2, तो हो गया। अब देखिए इसका एरिया निकल गया, इसका क्षेत्रफल निकल गया, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो क्या होगा चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं साइड में कि इसलिए ट्रायंगल मतलब ABCD का क्षेत्रफल बराबर इसका क्षेत्रफल ABC, जो ट्रायंगल जो है ABC का क्षेत्रफल और जोड़ ट्रायंगल ACD का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल ACD का क्षेत्रफल, दोनों को जोड़ देना। ABC का क्षेत्रफल कितना आया 35/2 और उसका कितना आया 109/2, 2 एलसीएम लीजिएगा 35 + 109 कितना होगा 144/2, काटिए कितना आएगा 72 स्क्वायर यूनिट, 72 स्क्वायर यूनिट। यही क्या आ गया आपका आंसर आ गया 72 स्क्वायर यूनिट। तो पहले क्या करना था, पहले हमको जो है x1 इसका क्षेत्रफल निकालना था जो कि x1 y1 x2 y2 x3 y3, इसका क्षेत्रफल निकाल दिए जो कि 35/2 आया, मतलब हाफ इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 फार्मूला का यूज करके। अब फिर क्या किए, फिर इसका क्षेत्रफल निकालना था ACD का क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल जो है निकाले वही आपका x1 y1 x2 y2 x3 y3 इसका क्षेत्रफल निकाल दिए। और तब जो है आपका पूरा जो ABCD का जो क्षेत्रफल होगा इसका क्षेत्रफल जोड़ेगा तो कितना निकलेगा ABCD का क्षेत्रफल निकल जाएगा, जो कि यहाँ पे हम क्या किए दोनों को जोड़ दिए जो कि आपका आ गया 72 स्क्वायर यूनिट। इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, इसका यूज करते हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के फार्मूला को यूज करते हुए आप इसका जो है क्षेत्रफल को निकाल सकते हैं। और एक क्वेश्चन आपका 5 नंबर का आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा। इस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल पूछे जाएंगे। अब इसी पे एक जो है क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस के लिए लिख सकते हैं, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, आप लोग घर पे इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको याद रखना होगा, हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, इसी फार्मूला के अनुसार पूरा बनेगा। अब जो है हम लोग इसके जो है आप जो है प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लिख सकते हैं। अब क्या करना, चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है जिसका शीर्ष क्या क्या है, जिसका शीर्ष आपका दिया हुआ है -4 -2 -4 -2, फिर दिया हुआ है -3 -5 -3 -5, फिर है 3 -2 3 -2 और जो है 2 3 और क्या है 2 3। तो आपको क्या करना है क्षेत्रफल निकालना है। इसी तरह से आप दो ट्रायंगल में दो त्रिभुज में उसको बांट के पहला त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेगा, फिर दूसरा त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेगा, दोनों को जोड़ दीजिएगा तो आपको पूरा जो है चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। इस फार्मूला का यूज करके त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला का यूज करके आप इसको बना सकते हैं। आंसर को आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपका क्या आंसर आया। अब हम लोग जो है इसका लास्ट क्वेश्चन, एक सत्यापित करने वाला क्वेश्चन जो है दीर्घ उत्तरीय में पूछता है, उसको हम लोग जरा देख लेते हैं, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन होगा। और इसी जो आप बताएं इसी में से आपका क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाएंगे, इसके बाहर क्वेश्चन एक भी नहीं रहेंगे। इतना पढ़ के जाइए, आप बिल्कुल 100 में 100 बना के आइएगा।
एक भी क्वेश्चन छूट के नहीं आएगा। क्वेश्चंस कैसे रहेंगे, जैसे आपको पूछे जाते हैं कि यदि बिंदु दिया हुआ है P A0 Q 0 B तथा R 2 तथा R दिया हुआ है 2 R 2 संरेख है, तो क्या कह रहा है यहाँ भी संरेख कह रहा है, मतलब कोलिनियर है, तो संरेख है तो सिद्ध करे कि सिद्ध आपको क्या करना है कि 1/a प्लस 1/b 1/a प्लस 1/b किसके बराबर, वो एक 1/2 के बराबर। वही आपको क्या करना, सिद्ध करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन दीर्घ तरीके में जो क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे रहेंगे, यही रहेंगे। यदि बिंदु दे देगा PA0 Q0B तथा R 2 संरेख है, कोलिनियर है, तो सिद्ध करना है कि 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/2 क्या होता है। तब को बताए थे कि जब कोई मान दिया रहेगा तो आप संरेख से बता सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला लगा के, x1 × y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। आप फॉर्मूला बना के जो कि 0 के बराबर होता है उससे आप क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। क्या फॉर्मूला था, लिख देते हैं x1 × y2 - y3 प्लस x2 × क्या था y3 - y1 अब प्लस क्या था x3 × था y1 - y2 किसके बराबर, 0 के बराबर। संरेख का यही क्या था, फॉर्मूला था। अब इसी में आपको क्या करना, यूज करना है। x1 लिख देना है कि x1 के जगह पे यहाँ पे क्या है, x1 के जगह पे क्या है, a है। y1 के जगह पे क्या है, 0 है। x2 के जगह पे क्या है, 0 है। उसके बाद y2 के जगह पे क्या है, b है। x3 के जगह पे क्या है, 2 है। y3 के जगह पे क्या है, 2 है। फिर आपको इसी का यूज करना है। तो क्या है x1 के जगह पे क्या a, y2 - y3 के जगह पे क्या है b, तो b माइनस क्या हो जाएगा 2, y2 - y3 का b - 2। फिर होता है x2 के जगह पे क्या है 0, x2 के जगह पे y3 - y1, तो y3 क्या है यहाँ पे, y3 आपका 2, y3 - y1 के जगह पे क्या है 0, तो 2 - 0 प्लस x3 की जगह पे क्या है 2, y1 - y1 की जगह पे क्या है 0 और y2 की जगह पे क्या है b, तो 0 - b किसके बराबर करना है, 0 के बराबर करना है। अब आपको इसी को लेके सोल्व करना है। a से b -2 में इंटू, a से b में इंटू कीजिएगा तो क्या होगा ab, 2 से इंटू कीजिएगा तो -2a, 0 से करिएगा 0 × 2 में 0 क्या होता है 2, अब फिर 2 × 0 क्या होगा 0, 2 को 0 से गुना कीजिएगा तो 0, या बाद में इसको करते हैं तो 2 × 0 - b क्या हो जाएगा -b इक्वल टू क्या होगा 2, ab -2a प्लस 0 आप माइनस क्या होगा 2b इक्वल टू क्या होगा 0। अब देखिए आपका क्या आया, ab -2a -2b इक्वल टू 0। ab को इधर रखिए, तो क्या होगा ab -2a प्लस 0 -2b। देखिए -2a है और यहाँ पे क्या है -2b है, माइनस माइनस दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या होगा 2a प्लस 2b किसके बराबर 0 के बराबर। तो क्या हो जाएगा ab माइनस है 2a 2b उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। ab का मान जो है आपका इतना निकल के आएगा। RHS में क्या दिया हुआ था जरा देखिए 1/a प्लस 1/b इक्वल टू क्या दिया हुआ था ये 1/2। इसको आप सोल्व कीजिएगा तो a × b दोनों का एल्सियम लीजिएगा क्या ए बी, ऊपर क्या हो जाएगा b या इधर क्या हो जाएगा a, फिर क्या हो जाएगा 2, तो आप इसको लिख सकते हैं a प्लस b और नीचे जो है ए बी और बटे क्या हो जाएगा 2। तो देखिए क्या आएगा a प्लस b इक्वल टू क्या आ जाएगा 2ab।
ए प्लस बी इक्वल टू 2b, यहाँ भी वही कीजिएगा तो क्या होगा आपका 2ab दोनों में क्या है कॉमन है। देखिए यहाँ पे थोड़ा 1/2 ना, यहाँ पे क्या है 1/2 है, यहाँ पे क्या है 1/2 है, तो आपको क्या हो 1/2 रखना है। अब जो है क्रॉस गुना करेंगे तो ए बी को 1 से गुना करेंगे तो क्या होगा ए बी ही रहेगा, 2 को ए प्लस बी से गुना करेंगे तो क्या होगा 2a प्लस क्या आ जाएगा 2b, तो क्या आपका आया 2a प्लस 2b इक्वल टू ए बी, वही है 2a प्लस 2b इक्वल टू ए बी। तो देखिए LHS RHS क्या हो गया दोनों बराबर हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हैं LHS और RHS क्या हो गया इक्वल हो गया, तो इससे क्या होगा आपका प्रूफ हो गया। हम लोग जो है कोलिनियन जो संरेख वाला फार्मूला यूज किए, जो कि ये फार्मूला था संरेख वाला, जो कि आपको हम पहले ही बता चुके हैं। इसी का यूज करते हुए इसको हम किए 0 के बराबर किए। यहाँ पे देखिए आपका क्या आया -2 कॉमन लिए, इधर गया प्लस में हो गया तो ए बी आ गया, LHS हो गया। RHS वही है आपका, इसको लिख सकते हैं क्या था RHS था RHS। आपका क्या हुआ इसको सोल्व किए, दोनों का एलसीएम लिए ए बी, बी प्लस ए हो गया 1/2 क्रॉस गुना होगा और तब जो आपका क्या आ जाएगा रिजल्ट आ जाएगा LHS इक्वल टू RHS हो गया। इस तरह से क्या होगा सत्यापित हो गया। तब इस तरह से जो है आपको सत्यापित करने के लिए देगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में, आसानी से कुछ नहीं करना है, आसानी से इसको जो है सोल्व कर देना है। अब जो है इस पे जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्वेश्चंस आप लोगों को दे रहे हैं। क्वेश्चंस आपको जो है क्वेश्चन आपका दिया हुआ है ए 3-3, ए जो है 3-3, बी जो है H0 और सी दिया हुआ है 0K कह रहा है कि संरेख है तो सिद्ध करना है, क्या आपसे सिद्ध करना है तो 1/h प्लस 1/k बराबर 1/3, 1/h प्लस 1/k बराबर किसका 1/3 के क्या करना है बराबर करना है, यही आपको जो सिद्ध करना है। उसी तरह से यूज करना है डिस्टेंस, मतलब जो आपका संरेखी जो कोलिनियर वाला है कंसेप्ट उसको यूज करते हुए और फिर बनाइएगा जैसे भी बताए हैं, जस्ट उसी तरीके से बनेगा, बस डिजिट का चेंज है, नहीं तो सेम प्रोसेस वही है। तो आप लोग इसको घर पे प्रैक्टिस कर सकते हैं और बना सकते हैं इस क्वेश्चंस को। एग्जाम में जो है जो बताए हैं 2 वीडियो में 2 लेक्चर में बताए हैं वही आपका एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि ये जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नियामक ज्यामिति से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है और 100 नंबर में 10 नंबर बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, इसलिए इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही आसान चैप्टर से जो भी फार्मूला जो इस पर बताए हैं सब फार्मूला को ध्यान रखा कीजिए, क्योंकि इससे आपका क्वेश्चन फार्मूला याद रहेगा तभी आप इसको हल कर सकते हैं, बना सकते हैं। मेरा प्रयास कैसा लगता है अब जो है कमेंट्स ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में तो सभी को फ़ायदा हो सके, क्योंकि एग्ज़ाम का अब समय बहुत कम है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए कि जो भी वीडियो डाले आप लोगों तक वो नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है सब्सक्राइब शेयर करना है। और एक बात और, आपको जो है जो वीडियो जो है 10th का, एक 9th का भी आपका नियामक ज्यामिति का वीडियो आज अपलोड हुआ है, तो देख लेना है कि आपका अपने क्लास का जो 10th का ही वीडियो आपको मतलब उसको देखना है। 9th का वैसे तो आपका इनका प्लेलिस्ट जो है दोनों का अलग अलग है, लेकिन आपको वहाँ पे देखते टाइम देख लेना है कि क्लास 10th का वीडियो हम देख रहे हैं या 9th का देख रहे हैं, ये ज़रा कंफर्म कर लेना तब इसको देखना है। थैंक यू।